हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द शेफर्ड्स प्रपोजल। शेफर्ड्स यानी कि चरवाहा, एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए काकी के होगा। प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव। द शेफर्ड्स प्रपोजल यानी कि चरवाहे का प्रस्ताव। वन कोल्ड मॉर्निंग, एक ठंडी सुबह, अ पुअर शेफर्ड वॉज ग्रेजिंग हिज कैटल इन अ पास्चर। अ पुअर शेफर्ड, एक गरीब चरवाहा, वॉज ग्रेजिंग, चरा रहा था, हीज कैटल, अपने पशुओं को, इन अ पास्चर, चरागाह में, जहाँ पर बैल भैंसों को, गाय को चराया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? चरागाह कहते हैं। और शेफर्ड यानी कि चरवाहा यानी कि जो बैल भैंस को चराता है उस आदमी को, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? चरवाहा कहते हैं। अ पुअर शेफर्ड वॉज ग्रेजिंग हिज कैटल इन अ पास्चर, एक गरीब चरवाहा चरागाह में अपने पशुओं को चरा रहा था। और ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आया है। और हेल्पिंग वर्ब में वॉज आया है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में क्रिया ये पास्ट में चल रही होती है। चरवाहा क्या कर रहा था? चरा रहा था। He had neither enough clothes to wear nor even a pair of shoes. He had, उसके पास, neither, नहीं थे, enough clothes, पर्याप्त कपड़े, मतलब कि enough यानी कि जितने चाहिए उतने, काफ़ी, to wear, पहनने के लिए, nor, ना ही, nor even, ना ही, अ पेयर ऑफ शूज़, यानी कि जूतों की जोड़ी। ही हैड नाइदर इनफ क्लोथ्स टू वेयर नॉर इवन अ पेयर ऑफ शूज़, उसके पास ना ही पहनने के लिए कपड़े थे, पर्याप्त कपड़े थे, ना ही जूतों की जोड़ी। और ये नाइदर नॉर का सेंटेंस है। नाइदर नॉर का सेंटेंस में क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, मतलब कि दो बातें बताई जाती है, उन दो बातों में से एक भी बात को नहीं कहा जाता है। मतलब कि ना ये है उसके पास ना वो है उसके पास, ना उसने ये किया ना ही उसने वो किया, ना यहाँ गया ना ही वहाँ गया। मतलब कि दो जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को नहीं बताने के लिए नाइदर नॉर का यूज़ होता है। ठीक है। सडनली अ मैन केम देयर ऑन अ हॉर्स। सडनली, अचानक, अ मैन, एक आदमी, केम, आया, देर, वहाँ, ऑन अ हॉर्स, घोड़े पर। सडनली अ मैन केम देयर ऑन अ हॉर्स, अचानक एक आदमी घोड़े पर वहाँ आया। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है और अदर वर्ड्स। और कम की सेकेंड फॉर्म केम होती है। मेन वर्ब क्या है? ये केम है। अ नोटोरियस डेकॉइट, एक बदनाम डाकू। वो आदमी क्या था? एक बदनाम डाकू था। ही डिसमाउंटेड वेंट टू द शेफर्ड। ही, वह, डिसमाउंटेड, उतरा, वेंट, गया, टू द शेफर्ड, चरवाहे के पास। ही डिसमाउंटेड वेंट टू द शेफर्ड, वह उतर कर चरवाहे के पास गया।
और ये सेंटेंस भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। एंड सेड, और कहा, कम एंड वर्क विथ मी, कम आओ, एंड और वर्क काम करो, विथ मी मेरे साथ, कम एंड वर्क विथ मी, आओ और मेरे साथ काम करो। आई विल गिव यू क्लोथ्स एंड शूज़, आई मैं, विल गागी का सेंस है क्योंकि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, गिव यानी कि देना, यू यानी कि तुमको, आपको, क्लोथ्स कपड़े, एंड शूज़ जूते और जूते। आई विल गिव यू क्लोथ्स एंड शूज़, मैं तुम्हें जूते और कपड़े दूंगा। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में विल आया है और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आई है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। बट द शेफर्ड डिनाइड गोइंग विथ द डेकॉइट, बट लेकिन द शेफर्ड चरवाहा डिनाइड इनकार कर दिया, गोइंग जाने से, विथ साथ में, द डेकॉइट डाकू के। बट द शेफर्ड डिनाइड गोइंग विथ द डेकॉइट, लेकिन चरवाहे ने डाकू के साथ जाने से इनकार कर दिया। Hearing this, the dacoit was baffled and started to beat him. Hearing this, यह सुनकर, the dacoit डाकू, was baffled यानी कि हैरान हो गया, and और hearing this, the dacoit was baffled, यह सुनकर डाकू हैरान हो गया, and और started to beat him, started लगा, to beat मारने, him उसे, and started to beat him और उसे मारने लगा। Again the dacoit said to him, again फिर से the dacoit डाकू said कहा, to him उससे, again the dacoit said to him फिर से डाकू ने उससे कहा, You will not have to worry even for your food. You तुम्हें will not नहीं करनी पड़ेगी, to worry चिंता, even भी for your food तुम्हारे भोजन की। You will not have to worry even for your food तुम्हें तुम्हारे भोजन की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट में यू आया है, हेल्पिंग वर्ब में विल आया है और विल के साथ में नॉट आया है और इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। और चिंता ये क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब किस में आई है, फर्स्ट फॉर्म में आई है, इसलिए सिंपल फ्यूचर टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। और अदर वर्ड्स, एट दिस द शेफर्ड रिप्लाइड, एट दिस इस पर, शेफर्ड चरवाहे ने, रिप्लाइड जवाब दिया, एट दिस द शेफर्ड रिप्लाइड इस पर चरवाहे ने जवाब दिया। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। इन स्पाइट ऑफ डूइंग अ वेरी सिंपल वर्क, इन स्पाइट बावजूद, ऑफ डूइंग करने के, अ वेरी सिंपल वर्क बहुत साधारण काम। इन स्पाइट ऑफ डूइंग अ वेरी सिंपल वर्क बहुत साधारण काम करने के बावजूद, आई कैन मैनेज 2 loaves ऑफ ब्रेड फॉर माई सेल्फ, आई मैं, कैन सकता हूँ, मैनेज जुटाना, 2 loaves ऑफ ब्रेड 2 रोटी का आटा,
फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। I can manage 2 loaves of bread for myself. मैं अपने लिए 2 रोटी का आटा जुटा सकता हूँ। आई है, आई के बाद से मॉडल में से कैन आया है। कैन ये शक्यता दर्शाने के लिए आता है और ये प्रेजेंट टेंस में आता है। आई एम कंटेंट बीइंग अ शेफर्ड। मैं एम हूँ, कंटेंट संतुष्ट, बीइंग बनकर, अ शेफर्ड एक चरवाहा। आई एम कंटेंट बीइंग अ शेफर्ड, मैं एक चरवाहा बनकर संतुष्ट हूँ। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से एम आया है और अदर वर्ड्स। At least I have peace of mind. At least कम से कम, I have मेरे पास, peace of mind मन की शांति। At least I have peace of mind, कम से कम मेरे पास मन की शांति है। ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि हैव आया है। हैव ये प्रेजेंट टेंस में आता है और कोई चीज़ हमारे पास है बताने के लिए आता है। उसके पास क्या है? मन की शांति है। विच यू डोंट हैव, विच जो, यू तुम्हारे पास, पास, डोंट नहीं है। विच यू डोंट हैव जो तुम्हारे पास नहीं है। विच ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आता है? वो चीज़ को बताने के लिए आता है, चीज़ों के लिए आता है। और ये किसके लिए आया है? पीस ऑफ माइंड के लिए आया है। विच क्या आया है? पीस ऑफ माइंड के लिए आया है। मतलब पीस ऑफ माइंड उसके पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है। यू के बाद से डू नॉट आया है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। हाँ, डू किसके लिए आता है? प्रेजेंट टेंस के लिए आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आता है, और वो निगेटिव सेंटेंस जब होता है तो ही डू आता है और उसके साथ में नॉट आता है। और हैव भी ये क्या आता है? प्रेजेंट टेंस के लिए ये आता है। हेयर इन दिस, यह सुनकर, द डेकॉइट गॉट स्टन्ड एंड इमीडिएटली, द डेकॉइट गॉट स्टन्ड and immediately went to the police station and surrendered. The dacoit, डाकू, got stunned, दंग रह गया, and immediately और तुरंत, went गया, to the police station, पुलिस स्टेशन में, and surrendered और आत्मसमर्पण किया। The dacoit got stunned and immediately went to the police station and surrendered. डाकू दंग रह गया और तुरंत पुलिस स्टेशन गया और आत्मसमर्पण किया। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। तो चलिए अब यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है। हम देखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी। पीस ऑफ माइंड इज़ मोर नेसेसरी दैन लग्जरी ऑफ लाइफ। पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, इज़ है, मोर नेसेसरी बहुत ज़रूरी, दैन से, लग्जरी ऑफ लाइफ यानी विलासी जीवन से। पीस ऑफ माइंड इज़ मोर नेसेसरी दैन लग्जरी ऑफ लाइफ। मन की शांति विलासी जीवन से कई ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए, और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।